Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, now today we will discuss about inside source net using static poles. अभी जो हमारा शुरू हुआ है वो यानी कि जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उसके अंदर कुछ मेन टॉपिक्स थे जिसके अंदर अभी जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो हुआ है आईपी सर्विसेज। ठीक है, आईपी सर्विसेज से मुराद के हमारा जो आईपी होता है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी एड्रेस होता है। अब उसकी जो सर्विसेज कौन कौन सी होती है, उन सर्विसेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कहाँ से, क्यों, कैसे, किस लिए यूज होती है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। इस मेन टॉपिक के अंदर इसके सब टॉपिक्स हैं। तो पहली चीज इन्होंने कही कि आप कॉन्फ़िगर करके इन्हें बताएं कि इनसाइड सोर्स नेट यूजिंग स्टैटिक एंड पोल्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉन्फ़िगर और वेरीफाई करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इनसाइड सोर्स नेट होता क्या है और इसको किस तरीके से हम स्टैटिक और पोल्स के जरिए यूज कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इनसाइड सोर्स नेट यूजिंग स्टैटिक एंड पोल्स किस लिए यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगर करने से पहले एक छोटा सा लेक्चर है बस। तो अब देखें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये जो इनसाइड सोर्स नेट है ना, ये असल में जो नेट है, नेट NAT, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका मतलब है कि एक राउटर या फायरवॉल पर अगर नेट का इस्तेमाल हम करते हैं जो टिपिकली एक इंटरनल नेटवर्क यानी कि जो हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है ना उसमें और एक्सटर्नल नेटवर्क के दरमियान होता है। ठीक है, यानी कि ये जो नेट है, नेट एड्रेसिंग ट्रांसलेशन, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करवाता है। ठीक है, बात और कुछ नहीं। अगर मैं इसको यूज करूं किसी राउटर या फायरवॉल में, राउटर्स में भी यूज होता है, फायरवॉल्स में भी होता है। फायरवॉल के बारे में नहीं पता होगा आपको, कोई मसला नहीं है, तो राउटर्स अभी फिलहाल ध्यान में रखो। राउटर्स पर तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के दरमियान में यूज होता है। असल में जो इसका मेन पर्पज है ना वो ये है कि इंटरनल डिवाइस को प्राइवेट नेटवर्क में यानी कि जो इंटरनल डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस की जो प्राइवेट नेटवर्क में, और उनके लिए ये यानी कि क्या करता है, उन्हें एक या फिर उससे भी ज़्यादा, वन और मोर आईपी एड्रेसेस से इंटरनेट एक्सेस करने की क्या करता है, हेल्प देता है, और कुछ नहीं। मेरी बात गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद है वो यही है। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि भाई स्टैटिक नेट क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, स्टैटिक पढ़ लें तो स्टैटिक आपको मैंने पहले भी बताया क्या होता है। लेकिन स्टैटिक जो होता है ना वो होता है जो चेंज ना हो। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक रहता है ये। खैर, अब आ जाते हैं जरा इसके मेन पर्पज से स्टैटिक नेट होता क्या है। देखिए, इसका जो पर्पज है वो ये है कि स्टैटिक नेट एक यानी कि एक बड़ी कॉमन इंटरनल आईपी एड्रेस है को एक खास इंटरनल यानी कि क्या करती है, इंटरनल आईपी को एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इंटरनल आईपी एड्रेस है, सही है, और एक एक्सटर्नल है। अब वो क्या करता है, इंटरनल आईपी एड्रेस को एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में 1-to-1 बेसिस यानी कि 1-to-1 बेसिस के थ्रू क्या करवाता है, एडवर्टाइज करवाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी कुछ यानी कि यूजेस की बात करूं तो ये जो इस्तेमाल होता है ये जब किसी खास इंटरनल डिवाइसेस को बाहर से डेडिकेट यानी कि आईपी एड्रेस के जरिए एक्सेस की ज़रूरत होती है ना, तो ये इस्तेमाल होता है। यानी कि नेटवर्क के बाहर एक बंदा बैठा हुआ है, उसको आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस लेना है तो उसके लिए यूज होता है ये। ठीक है, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने यहाँ लिखी थी। खैर, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मैं हटा ही देता हूँ तो बेहतर है, वरना कंफ्यूज जाओगे आप लोग।
तो अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे कॉन्फ़िगरेशन पे, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है फिलहाल। अब जरा नेट पोल देखें क्या होता है। नेट पोल क्या है? नेट पोल का जो मेन पर्पज है ना, असल में नेट पोल के इंटरनेट डिवाइस को एक पोल, यानी कि पूल होता है ना, स्विमिंग पूल हो गया, तो पूल का क्या होता है, एक पूल होता है उसके अंदर पानी जमा हुआ होता है, ठीक है, पानी जमा किया जाता है। तो यहाँ पे भी पूल का कुछ यही मकसद है, ठीक है, यानी कि उसका जो मेन पर्पज है वो यही है। को एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को डायनेमिक तरीके से क्या करता है, शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि नेट पोल अलाउ करता है मल्टीपल इंटरनल डिवाइसेस को पोलिंग शेयर करता है एक्सटर्नल पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए डायनामिकली, ठीक है। इसका यूज क्या है? ये असल में जो इस्तेमाल किया जाता है, ये इंटरनल डिवाइसेस को लिमिटेड पब्लिक एड्रेस से इंटरनेट एक्सेस की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल। फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन को अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। असल में इनका जो की डिफरेंस है वो देख लेना है। इनका जो की डिफरेंस है वो ये है कि स्टैटिक जो नेट है, अब 1 to 1 में अगर देखा जाए, सॉरी हाँ, 1 to 1 में इनका जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को ये मैप करता है, और इसका जो इस्तेमाल, जो ख़ास इस्तेमाल है वो इनकी जो डिवाइसेस के लिए जो होता है वो कंसिस्टेंट एक्सटर्नल एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस। क्लियर हो गई? वैसे आप ये पढ़ सकते हैं थ्योरी भी, अगर आपको मेरी बात ना समझ में आ रही हो, क्योंकि मैं अभी सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, थ्योरेटिकल बातें करने में और वैसे कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर भी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेन चीज़ मैं आपको अगर टोटली एक बात बताऊं, तो ये भाई एक्सटर्नल और इंटरनल जो आईपी एड्रेसेस होती है ना, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, डेट्स इट, बस। अब मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो नेटवर्क है उसके अंदर एक, यानी कि डिवाइस है, उसको एक्सेस करना है। अब मैं यानी कि यानी कि मैं एज एक्सटर्नल हूँ, और मुझे इंटरनल डिवाइस को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए नेट पोल यूज़ किया जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? नेट पोल लो या स्टैटिक नेट, सेम काम दोनों का सेम है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो फ़र्क जब देखेंगे, जब हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये था मेन पर्पस, मैंने बता दिया क्या था। तो फिलहाल ये जो लिखा हुआ था मैंने इसकी ट्रांसलेट करके बताया आपको, ताकि आपको समझ में आए। इनसाइड सोर्स नेट यूजिंग स्टैटिक एंड पोल से समझ में आ रहा होगा, यानी कि इनसाइड सोर्स देता है ये किसी भी नेट को क्या करने के लिए, यानी कि जो इनसाइड सोर्स होती है आपकी, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की जो सोर्स होती है, वो क्या करता है, उसको आपका जो नेटवर्क है उसको ट्रांसलेट करवाता है आउटसाइड की तरफ, एक्सटर्नल की साइड पे, बस। यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, इनसाइड एंड एक्सटर्नल, ठीक है, टिपिकली एट बाउंडेड बिटवीन इंटरनल, तो ये दोनों के बीच में क्या करवा रहा होता है, नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन करवा रहा होता है, बस। ये मेन है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट यूजिंग अ सिंगल आईपी एड्रेस और अ पूल आईपी एड्रेस, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्या पता मेरी बात ना समझ में आए तो ये थ्योरी पढ़ के ही आपको समझ में आ जाए, तो ये थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। तो बस यही था, और इनमें फ़र्क यही है कि स्टैटिक पोल और नेट पोल में, कि ये जो है ये असल में ये असल में सुइटेबल स्पेसिफिक डिवाइसेस को आईपी, यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरनल आईपी के दरमियान जो कम्युनिकेट है वो करवाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये मल्टीपल डिवाइसेस को करवा रही है, अलाउ मेनी डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस को करवा रही है, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। और ये स्पेसिफिक डिवाइस को करवाती है, ठीक है, दोनों में मेन फ़र्क ये है। और फिलहाल शायद मेरी बातें आपको ना समझ में आए, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं सारी। इंशाल्लाह जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।